हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी। उसके बाद मैंने नहा के मंदिर को क्लीन कर लिया था और मैं फिर ये देखिए सुबह का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। मैंने रात को ये चने गलाए थे तो मैं इन्हीं को अब सुबह कुकर में बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। थोड़ी देर में ये बॉयल हो जाएंगे, फिर इनको छौंक दूँगी। और उसके बाद मैंने रात को दाल भी गलाई थी क्योंकि मम्मी आई हुई हैं तो वो मुझे जो चांदी बनती है ना, बड़ी की तरह कुछ बनती हैं, तो वो मुझे बनाना सिखाएंगी। तो मैंने चौला की दाल गलाई थी तो उसको पानी से बाहर मैंने निकाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इसको मैंने ऐसे रख दिया है। और उधर मेरे हो गए थे चने तैयार बॉईल होकर के, और मैंने फिर इन्हें कढ़ाई में छौंक लगा दिया था। सिंपल छौंक आज लगाना ही था। और इस साइड में बन रही है खीर, वो थोड़ी उफन गई थी, मैं थोड़ा सा किसी काम से चले गई थी तो ये थोड़ी उफन गई थी। और यहाँ मैंने कर दिया है पूड़ियों के लिए आटा तैयार। इसके बाद मैं होने गई थी रेडी क्योंकि मुझे आज साड़ी पहननी थी, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने थोड़े काम पहले ही करके फ्री हो गई थी और फिर मैं ये साड़ी पहन के आ गई थी। देखिए मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने जितनी भी नवरात्रा में पूजा की है ना, तो मैंने रेड कलर की ही साड़ी वेयर की है। और मैं कभी कभी ही साड़ी वेयर करती हूँ और जब पहनती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप बताना मैं कैसी लग रही थी साड़ी में। और फिर मैंने वो दाल थी जो चौला की, वो उसको यहाँ मैं पीस ली हूँ और उसके बाद हम वो बड़ी बनाएंगे, मतलब चांदी बनाएंगे इसकी। और फिर मैं यहाँ पूड़ी सेकने लग गई थी फटाफट। इसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी तो मैं यहाँ, बाकी सारा खाना बन गया था, बस वो चांदी बनना और पूड़ी बनना बाकी था। तो मैं यहाँ यही पूड़ी सेक रही हूँ। और अब क्या है कि घर पे कलर भी हो रहा है एक साइड में और पूजा भी करनी है, नवरात्रा भी चल रहे हैं, तो यही है ना कि फटाफट सारा काम मैनेज करके ही चलना पड़ता है। थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें क्योंकि काफ़ी लेबर भी लगे हुए हैं चारों तरफ, तो इसलिए फिर भी चलो काफ़ी अच्छे से सारे काम हो ही गए थे। ये देखिए मेरी पूड़ी कितनी अच्छी बनी है ना, एकदम फूली। थोड़ी देर में फिर ये पूड़ी बनकर तैयार हो गई थी। फिर मम्मी ने बोला चलो मैं आपके लिए चांदी बनाना सिखाती हूँ। तो यहाँ मम्मी मुझे बनाकर ये दिखा रही हैं अपने देसी तरीके से। और वास्तव में मम्मी का ना निशाना इतना परफेक्ट था कि वो जहाँ वो फेंक रही थी वहीं पे जाके वो चांदी बन रही थी। मैंने भी बनाने की कोशिश की थी, उतनी अच्छी तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन गई थी। और कोई छोटी या बड़ी मुझसे इस तरह से बन रही थी। तो ये देखिए मैं भी यहाँ फिर बनाने लग गई थी। एक राउंड मम्मी ने बनाया था, उसके बाद सारा मैंने ही बनाया था। तो बस मुझे ये है ना ऑयल में डालते वक्त थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि है ना ये दाल थोड़ी ऐसे हाथों से चिपक रही थी। ये देखिए मेरी एक तो साइड में चिपक गई थी, मैंने धीरे से डाली थी। और फिर ऑयल भी बहुत गर्म था तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी ये तो फिर भी छोटी बड़ी जैसी भी थी बन गई थी। ये कुछ है ना दही बड़े की जैसी लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी ज़रूर। और काफ़ी इजी भी है बनाना, बहुत टफ़ नहीं है, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इनको दही के साथ में या बिना दही के ऐसे भी हम खा सकते हैं, दोनों तरीके से ये मुझे पसंद है। और ये देखिए मैं ना शादी से पहले बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानती थी और अब मैं इतना कुछ खाना बना लेती हूँ कि किसको विश्वास भी नहीं होता है किसी को। और उसके बाद में मेरा खाना बन के तैयार हो गया था। ये देखिए ये भोग बन गया है, ये हैं छोले और इसमें रेडी हो गई थी खीर बन के। और इधर ये सब्जी बन गई थी और इधर ये चांदी हैं जो भी मैंने पानी में डाल दी थी तो ये गल रही थी। 2-3 घंटे के बाद हम इनको खा सकते हैं। तो ये सब मेरा खाना था जो बन के तैयार हो गया था। और रानू है यहाँ ड्राइंग कर रही थी उस टाइम, तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको। देखिए रानू रावण बना रही है आज। काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती है वैसे रानू, इसको काफ़ी शौक़ है। जब भी कभी अकेले रहती है तो ये ड्राइंग करना ही पसंद करती है और मेरा भी ये शौक़ है, मैं भी ड्राइंग करती हूँ काफ़ी। और इसके बाद में फाइनली सारा काम मैं फ्री करके मैं आ गई थी माता रानी की पूजा करने। और मैंने यहाँ पूजा शुरू कर दी है। काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा लग रहा था, रूटीन में डेली पूजा हो रही थी। माता रानी को मंदिर को सजाना, उनकी पूजा करना, पाठ करना, बहुत सुकून मिल रहा था। वैसे मैं पूजा डेली भी करती हूँ काफ़ी टाइम तक, लेकिन इतने देर फिर भी नहीं कर पा रहे थे नॉर्मली डे में। और यहाँ मंदिर भी सजा रहता था, घर में रौनक रह रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि आज समापन है। और इसके बाद हम पूरी फैमिली मिलके पाठ वगैरह कर रहे थे और फिर कंजकों के लिए खाना खिला के और फिर हो जाएगा नवरात्रा का पारण। और हमने क्या है कि नवमी पूजी है। नॉर्मली सब लोग जैसे अष्टमी के दिन भी कर देते हैं, कई लोग नवमी के दिन भी समापन करते हैं, कंजकों के लिए खाना खिलाते हैं। कई लोग दशमी मतलब दशहरा के दिन भी खिला देते हैं, तो हमारे यहाँ हम नवमी के दिन ही खिलाते हैं।
और उसके बाद में पूजा करने के बाद मैंने माता रानी से खूब ढेर सारी प्रार्थना करी कि भगवान सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ दे, किसी को कोई कष्ट ना आए, सब लोग खुश रहें, सबके जीवन खुशियों से भर देना माता रानी। इस तरह से हमने पूजा प्रार्थना करके हमारे नवरात्रा का समापन किया। और फिर ये देखिए, ये रानू की जो है ड्राइंग बनकर कंप्लीट हो गई थी। और यहाँ पे मैं जो कंचक हैं उनके लिए ये खाना तैयार कर रही थी। मैंने उनके लिए पैकेट्स तैयार कर लिए थे और इसके अलावा मैंने और भी पैकेट्स रेडी किए थे। मुझे ये था कि मैं बाहर जो भी कन्याएं हैं छोटी छोटी उनके लिए खाना दे के आऊँगी और फिर मुझे उनके लिए चॉकलेट्स भी लेनी थी। तो मैंने सोचा चलो रास्ते से रुककर मैं जब जाऊंगी तभी ले लूँगी। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी उनके लिए ये चॉकलेट्स लेने के लिए। मैंने यहाँ से चॉकलेट्स ले ली हैं और फिर जैसे हम रास्ते में जा रहे थे तो मुझे कई छोटी छोटी कन्याएँ मिल गई थी, दिख गई थी। तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी उनके लिए, लेकिन वो बच्चे है ना बाहर निकलने का मौका नहीं देते। मेरा मन था कि मैं बाहर गाड़ी से उतर के ही इनको दूँगी, लेकिन वो इतना मौका देते ही नहीं है। तो मैंने सोचा चलो यहीं से दे देते हैं। काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे तो मैंने उसमें लड़कियां भी थीं, छोटे छोटे लड़के भी थे, सभी थे। और जिसको नीड्स थी मैंने उसको वो सब चीज़ें दे दी थी। सभी लेकर बहुत खुश हुए थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत सुकून मिलता है रियली। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे किसी की हेल्प करना, ज़रूरतमंद को कुछ भी देना, क्योंकि जो हमारे पास है यदि हम उसका हिस्सा कुछ किसी को भी देते हैं तो बड़ा सुकून मिलता ही है। क्या पता किसकी किस्मत का हमारे पास आता है। तो इसलिए मैं ये देने के लिए उनके लिए चली गई थी। मैंने काफ़ी दिन से सोच रखा था। और उसके बाद हम थोड़ा आगे गए तो फिर मुझे 2 बच्चे मिल गए थे, एक लड़का भी मिल गया था। तो मैंने उसको भी उसने बोला मुझे भूख लगी, तो एक पैकेट था मैंने उसके लिए भी दे दिया था। और फिर उसके बाद हम आ गए थे घर पर। दोपहर के 3 बजे का लगभग टाइम हो गया था काफ़ी, और घर पर भी काफ़ी लेबर वगैरह लगी हुई थी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा लेट हो ही गए थे खाने में, लेकिन चलो फाइनली बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। और उसके बाद मुझे शाम को जाना था डांडिया उत्सव में। यहाँ डांडिया खेला जाता है। तो जयपुर में काफ़ी जगह जगह ये होते रहते हैं गार्डन्स वगैरह में, और बहुत अच्छा भी लगता है और मुझे काफ़ी शौक़ है। ये मैं रेडी हुई थी, देखिए मेरा लुक कैसी लग रही हूँ मैं। और फिर हम निकल लिए थे डांडिया के लिए। और मैं जब नवरात्र आते तो मैं इसका भी वेट करती रहती हूँ कि मुझे डांडिया में भी जाना है। और हम पहुँच गए थे यहाँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। It's DJ. Sorry, it's DJ. और यहाँ मैं ये बच्चों के साथ भी डांडिया कर रही थी। और It's DJ. It's DJ. It's DJ. और यहाँ मैं और मेरे पति देव डांडिया खेल रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता था, क्योंकि अपने यहाँ क्या है कि खेला भी नहीं जाता है, ट्रेंड में नहीं है ना, तो उनको तो बिल्कुल नहीं आता। हम लोग तो चलो सीख लेते हैं। मुझे तो वैसे ही डांस का काफ़ी शौक़ है। Sorry, it's DJ.
कैसा लगा आपको मेरा ये नवरात्रा समापन का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आऊँगी।